मैं आपको पहचान गया और मेरा निवेदन स्वीकार करो, मेरी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान स्वयं चिंता में पड़ गए। चिंता, भगवान ने पूछा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो? हाँ। भगवान ने पूछा तुम कौन है, मालूम है तुमको? जामवंत कहते हैं हाँ मैं जामवंत। जामवंत का फोटो किस किसने देखा है? राम कथा में जामवंत को देखा है तुम लोगों ने? अरे जम के तो बोलो जरा। ठीक है, तुम्हारे जैसा था? नहीं, भालू जैसा था। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो। बकरा बकरी का छोरा छोरी बकरा बकरी जैसी होता है, बंदर का छोरा छोरी बंदर जैसा ही होता है। बोलो, बोलते जाओ जरा, हाँ है कि नहीं? ऊंट का छोरा छोरी ऊंटना ऊंटनी जैसा ही होता है। बोलो सही है कि गलत है? भेड़ का छोरा छोरी भेड़ जैसा ही होता है। मछली का छोरा छोरी मछली जैसा। मगरमच्छ का छोरा छोरी मगरमच्छ जैसा। शेर का छोरा छोरी शेर जैसा। तो भालू का छोरा छोरी भालू जैसा। अब बताओ ईमानदारी से, भगवान कृष्ण को चिंता नहीं लगेगी कि इसने तो डायरेक्ट शादी का प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपके साथ में मेरी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान चिंता में पड़ गए, ये ऐसा है तो छोरी कैसी हो? भगवान बोले मैं 24 घंटे तो पहले मैं सोचूंगा फिर ब्याह करूंगा। बस तो फिर मैं डायमंड भी नहीं दूंगा, वो जो हीरा था वो रख। ठीक है, भगवान बैठे शांत चुप नमन। भगवान ने कहा ठीक है मैं विवाह करने को तैयार हूं, पहले लड़की देखूंगा। ठीक है चलो। अब जो जामवंती को देखने के लिए भगवान गए, अब भालू की छोरी थी, कोई अपने जैसी तो होगी नहीं। बड़े बड़े चेहरे पर बाल, लंबा मुंह, हाथ पैर पे बाल, नख बड़े, भयंकर सा स्वरूप। भगवान ने मन में सोचा ये मेरे लिए थी, मेरे। भगवान कृष्ण फिर चुप हो गए। तो क्या बोलूं, विवाह के लिए हाँ भरूं कि ना भरूं? और ये भालू की बेटी से, जामवंत की बेटी से विवाह करूंगा, कहां की श्रेष्ठता? कहां की श्रेष्ठता? भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। तब भगवान कृष्ण मन में विचार कर कर जब मणि ढूंढने के लिए गए, एकांत में बैठ गए भगवान कृष्ण, और एकांत में बैठकर शंकर को विचारने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान का जैसे स्मरण करने लगे कि मैं भालू की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, जामवंत की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, शिव का स्मरण कर रहे थे। भगवान गौरी शंकर स्वयं भगवान शिव लीला करते करते, नट लीला करते करते भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। और भगवान कृष्ण ने ऐसी नट लीला करी कि द्वारकाधीश की बुद्धि में वो नट लीला बैठ गई। और भगवान द्वारकानाथ की नट लीला भगवान द्वारकाधीश की बुद्धि में बैठी। और भगवान कृष्ण ने तुरंत जाकर शिव के पास से होते हुए भगवान कृष्ण तुरंत जाकर कह दिए जामवंत से कि मैं शादी करने को तैयार, मैं विवाह करने को तैयार, पर मेरी एक शर्त है, मेरी वो शर्त को तुम स्वीकार करो। जामवंत ने पूछा कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि लड़की अपना चेहरा जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक ना दिखा, उसका पूरा शरीर ढका होना चाहिए, उसका एक अंश भी दिखना नहीं चाहिए। जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती से कहा बेटा
तेरा जो मन था, राम जी का दर्शन तूने किया था और तूने कहा था कि मैं राम जी से विवाह करना चाहती हूँ, तो राम जी ने कह दिया था मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ, इस समय नहीं करूंगा, पर अगला मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं विवाह करूंगा। तो वो विवाह करने को तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है कि तू अपना चेहरा मत दिखाना, अपना शरीर मत दिखाना, पूरा कपड़े में ढक कर रखना। तो कहा ठीक है, मैं तैयार। जामवंती ने लॉन्ग लहंगा पहना, लंबा, पूरा शरीर ढका, सिर पे पूरा पल्लू ढककर, पूरा चेहरा ढककर और पूरा शरीर ढककर, पूरा शरीर ढककर जामवंती का मंगल विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। अब भगवान कृष्ण लेकर सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए और उन्होंने जो शंकर जी ने आज्ञा करी थी, जो शिव जी ने ज्ञान दिया था, वो आज भगवान कृष्ण निभा रहे हैं। जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे और रुक्मणी जी को मालूम पड़ा, रुक्मणी जी को लगा कि भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी जी आरती की थाली लेकर आई, भगवान की आरती उतारने के लिए जैसे ही पहुंची, पहुंचते से ही रुक्मणी जी ने क्या देखा कि इनके पास में कोई स्त्री है, और देखते से ही रुक्मणी जी ने थाली नीचे रखकर पूछा ये कौन है? भगवान बोले ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी। तो रुक्मणी जी बोली मैं कौन हूं? भगवान बोले तू भी है, तू भी है। आपने विवाह करा? हाँ। रुक्मणी जी ने कहा चेहरा दिखा तेरा। भगवान ने कहा था जब तक नहीं बोलूं मुंडा मत दिखा, चेहरा दिखा तेरा। जामवंती जी चेहरा ना दिखा। रुक्मणी जी ने पूछा द्वारकानाथ से, प्रभु ये अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? भगवान ने कहा बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। रुक्मणी जी बोली मुझसे ज्यादा सुंदर है? भगवान बोले तू तो उसके पाँव की धूल नहीं लगे, वो इतनी सुंदर। प्रभु आप मेरा अपमान कर रहे हो। भगवान बोले अपमान की बात नहीं है, सुंदर बहुत है। अब मैं देखती हूँ। रुक्मणी जी ने हाथ से उसके चेहरे को देखने के लिए उसका पल्लू हटाया, उसने जम के पकड़ लिया, देखा ना। रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, थाली में से जल का पात्र उठाया, हाथ में जल लिया। मैं श्राप देती हूं कि जितनी सुंदर मैं हूं बस तू उतनी सुंदर रह जा। मैं तुझे श्राप देती हूं, जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर रह जा, जा। भगवान ने कोनी मार के कहा उठा दे पल्लू, अब उठा तू पल्लू। शिव क्या करता है? शिव ये करता है, शिव डायरेक्ट नहीं देता, थोड़ा घुमा फिरा कर देता है, पर देता बहुत अच्छा है, देता बहुत। और जामवंती का चेहरा रुक्मणी जैसा हो गया, सुंदर हो गई। जामवंती बड़ी सुंदर दिखी। और जो जामवंती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा तो सबसे पहले द्वारकानाथ के चरण पकड़ लिए। रे द्वारकाधीश गजब का काम करा, एक भालू की छोरी के इंसान बना दिया तूने। एक जामवंत की बेटी को एक मुझे इतना सुंदर बना दिया। द्वारकानाथ कहते हैं जामवंती ये मैंने नहीं करा, मैं तो तुम्हारा जब विवाह का प्रस्ताव आया तो सोच में पड़ गया कि एक भालू की बेटी से, जामवंती से कैसे शादी करूं। तब मैं बैठकर शिव का भजन कर रहा था, शिव ने नट लीला कर कर मुझे ये दर्शन दे दिया, और वो दर्शन का फल ये मिला कि आज तो रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। तब जामवंती ने कहा अब मैं किसी से भी कहूंगी, कोई भी चीज मांगूंगी तो किसी दूसरे से नहीं, देवाधिदेव महादेव से मांगूंगी। और नहीं तो वो पर्दा कराया ही काय को था भगवान ने। वही रहता पर्दे में रहने दो, यह शिव तत्व है, भगवान शंकर की भक्ति है, शिव का स्मरण है, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप,
दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी नहीं सुन रहे, दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी कब सुनेंगे। सुनता है, थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा पर देगा। एक पत्र है, देखिए। तो इतनी सारी थाली थाली दे दी तुम लोगों ने, पत्र लाओ पर निवेदन है थाली मत लाओ। और थाली इतनी सारी इकट्ठी हो गई, पत्र जरूर लाओ पर थाली नहीं है यार। मेरा नाम सुमन सुरेंद्र कुमार, गांव अब तुम पढ़ के बता दो राजा, हम पढ़े तो गड़बड़ हो जाए। बिश्नोई जंदवाला, बिश्नोई पाला पान। तुम पढ़ लिए ना? अरे बोलो तो जम के, पढ़ लिए? तुम समझ गए? बस जाने दो, ताकि तुम्हें समझना जरूरी है, ठीक है। अपन एक ही चीज पढ़ लो बस बहुत है। जिला सिरसा, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठाई। अच्छा वहीं बैठे, ठीक है। आ जाओ बच्चे को लेके, आ जाओ आ जाओ। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी शादी को 8 वर्ष निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। फिर डॉक्टरों ने एक बार जांच करी और उसमें कहा IVF करवाई। हमने IVF करवाया पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि लास्ट तक यही था कि IVF करवाया जाए। एक बार IVF करवाया, दूसरी बार फिर करवाया। डॉक्टरों ने आखिरी में फिर निर्णय दे दिया कि तुम्हारे द्वारा तुम मां कभी नहीं बन सकती। तब हमने आस छोड़ दी। तब हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमने यही पिछले वर्ष सिरसा में जो आपने कथा करी थी तारा बाबा की कुटिया में, यहीं पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हमारी गोदी भर दो। आप कहते हो जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद में बाबा से दुख काटने का बोला जाता है और थोड़ी देर के लिए आप मौन होते हो, उस समय पर बाबा से कुछ मांगना चाहिए। हम भी उस समय पर मांग लिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमारे घर में बाबा की कृपा से 11/12/2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हो गई। एक लाइन उन्होंने लिखी है कि डॉक्टर को जब मालूम पड़ा कि मैं गर्भस्थ हो गई तो डॉक्टर ने हमसे पूछा कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया। हमने कह दिया तारा बाबा की कुटिया का। कहाँ का इलाज? अच्छा एक तो ये हरियाणा के लोग बोलते बड़ा विचित्र है और लिखते भी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे
चलते हैं भोले बाबा के भरोसे, चलते हैं भोले बाबा के भरोसे, चलते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हैं। हाँ आराम से। अब बहुत सारे पत्र हैं बच्चे वाले, जो बच्चों को लेके आए हैं पहले वो खड़े हो जाएं। जिन जिन को सिरसा हरियाणा की कथा के बाद में जो बाबा ने दिया है प्रसाद, सब खड़ी हो जाओ। अब यहाँ लाइन से लिया, जो बच्चों को लेके आई हैं वो लाइन से ले लेकर आ जाओ, जिसको सिरसा की कथा के बाद में बाबा ने जो प्रसाद रूप दिया। हाँ, आते जाओ। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, इनको लान दो, इनको बच्चों को लेकर आन दो, आन दो इनको लाइन से, लाते जाओ। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों। और मेरा आस्था वालों से निवेदन है, जितने भी बच्चे ऊपर आए सबका लाइव प्रसारण चलता रहे। देखो कि शंकर ने पिछले वर्ष क्या क्या दिया है। अभी तो ये बच्चों की अभियान चालू करा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु ताली के जाओ, आते जाओ, आते जाओ। क्योंकि इतने सारे बच्चों के पत्र हम पढ़ ना पाए, इसलिए किसी को 15 साल में, किसी को 20 साल में, किसी को 22 साल में, किसी को 18 साल में। एक पत्र है 32 साल में किसी को संतान हुई है, वो भी अवश्य अपने बच्चे को लेकर आए। बहुत बहुत साधुता। शिव तत्व है शंकर औघड़ी पर निवेदन है, जो बच्चे जन्म लिए हैं, जो बाबा शंकर की कृपा से बस वही लोग आएंगे। बाकी के सब लोग छोटे बच्चों जो पिछले वर्ष कथा श्रवण करने के बाद जो जन्मे हैं, बस वही लोग आए, बाकी के सबको रोकते जाए। शंभो शंभो। 10 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साल। ले बेटा। चलते जाओ। चार वर्ष के बाद 4 बार पशुपति व्रत किए। बस बाकी के उधर पीछे वाले कल बुलाएंगे बाकी के लोगों को। अभी जो थोड़े बहुत आए हैं ये लोग आ जाएं, उसके पीछे वाले कल की कथा में आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। हर हर 9 साल के बाद एक बार जोरदार ताली बजा।
7 साल बाद बस बाकी के रोक दें, बाकी के लोगों को कल के उसमें बुलाएंगे। 18 साल बाद 6 वर्ष के बाद शंभो मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन 8 वर्ष के बाद शंभो शरण परी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बाकी के रोक दो, फिर कल के उसमें बुलाएंगे। हाँ, एक जगह पे बिठा दो सब माताओं को, बच्चों को लेके यहीं सामने बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले में बिठा दो। 4 वर्ष कार्यकर्ता जो माता अपने बच्चों को लेके आई हैं, उनको एक जगह पर बिठा दो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। क्या देता है शिव, कैसे देता है शिव, कब देता है शिव, ये उसके ऊपर आश्रित है। रुक्मणी जी देखकर आश्चर्य हो गई, देख और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी सब गाइए बड़े प्रेम से। बाहर के पंडालों में जो बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है।
उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने बोले शंभो काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने बोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो दीपो
तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हो। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हो। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हो। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से प्रार्थना करें। बड़े भाव से बाबा को नमन करें, निवेदन दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलिए, हृदय से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण वर्णन कर रहा।
आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। शिव के नजदीक केवल एक आपका भरोसा लेकर जाता है, आपका विश्वास लेकर जाता है। जैसे जामवंती जी ने यह विचार कर लिया था कि अगर अब मैं कुछ बोलूं भी तो मेरे शंकर को ही बोलूं। आप कितना विश्वास रखते हो शंकर के प्रति? अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव के करीब में जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर जाना कि मैं शंकर को अपने हृदय का भाव कहने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहा हूं। संसार के लोगों से अगर अपने मन का भाव कहोगे ना, अपने दिल की बात कहोगे, अपने दुखड़े भी अगर रहोगे संसार के लोगों के आगे, तो संसार के लोग केवल हंसते हैं, फिर बाद में ताना कसते हैं। पर यदि अपना मन का भाव, अपने हृदय का भाव, अपने दिल की बात यदि देवाधिदेव महादेव से कहोगे ना, ना वो हंसता है ना ताना कसता है, वो हंसने वालों पर और ताना कसने वालों पर मुख पर भी बैन लगा देता है। ऐसी कृपा एक दिन शिव कर दे, ऐसी करुणा शंकर कर। अब जरा विचार करिए, एक देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला भी गलत संगत में पड़ने के बाद में चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट था, दुबक कर बैठ गया, बुखार आ रहा था, ठंड सी लग रही थी, दुबक कर बैठा। और वहां कोई शिव पुराण की कथा चल रही थी, उसमें महाराज जी थोड़ी थोड़ी देर में हर हर, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोला हर हर, ऐसी अब आवाज जोरदार। जैसे ही उसने हर हर महादेव कहा, जैसे ही उसने हर हर महादेव कहा, थोड़ी थोड़ी देर में उसको मस्तक में दर्द हो, वहां से बाहर निकल गया, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जाकर बैठ गया। और बेलपत्र के वृक्ष की जो छांव थी उसमें जब वो बैठा, उसको मालूम नहीं है कि मैं बैठ रहा हूं तो कहां बैठ। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, मक्खी कबाड़े पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। पर मक्खी सोना तुल रहा हो, हीरा का केरट निकाला जा रहा हो, और मक्खी सोने पर जाकर बैठ जाए या हीरे का केरट निकल रहा हो, उस हीरे पर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी करोड़ों की और लाखों की हो जाती है। मक्खी, आप कहां बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। किस स्थान पर बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस जगह पर बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। किसकी संगति में बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आज तारा बाबा जी की कुटिया में बैठे हो ना, तो अपने आप को गौरवान्वित समझना कि आज बाबा की कृपा से शिव कथा में हमारी कीमत बढ़ी है। हम कीमत वाले हुए। शिव कथा कह रही, देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में उसके प्राण छूट जाते हैं और उसके प्राण गए देवराज नाम के ब्राह्मण के। जब प्राण चले गए, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उसको लेने के लिए स्वयं क्यों आए? एक बेलपत्र की छांव के नीचे एक शंकर का शिवालय, देवालय और एक
अपने गुरु की छांव के नीचे, गुरु की शरणागति में। ये 3 जगह ऐसी है जहां व्यक्ति जब जाकर बैठता है तो उसका कल्याण निश्चित होता ही होता है, कल्याण होता ही। गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। और बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, कुछ वृक्ष हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृतियों में बताए गए। आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, बेल वृक्ष, ये कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छांव में बैठने से फल की प्राप्ति होती है। और कहा अगर जीवन में बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत परेशानियां चल रही हो, तो एक बार बेलपत्र की छांव में बैठकर, एकांत में बेलपत्र की छांव में बैठकर भगवान शंकर का स्मरण बड़े प्रेम से करा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की छांव में बैठकर, जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र की छांव में बैठा, बेलपत्र के नीचे जैसे ही बैठा, वो बेलपत्र की छांव में उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भगवान शंकर नंदी लेकर आए। भगवान शिव नंदी को लेकर पधारे, और जैसे ही भोले बाबा नंदी को लेकर आते हैं, इसको नंदी के ऊपर बिठाते हैं। ये पूछता है मैंने कौन सा पुण्य करा। अभी जैसे हमने आपसे कहा कि सिरसा वालों का कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल है। तारा बाबा जी यहाँ विराज रहे हैं, संत यहाँ विराज रहे हैं, रविदास बाबा तप साधना करे, गुरु नानक देव जी तप साधना करे, तारा बाबा जी तप साधना करे। संतों की भूमि है सिरसा। पूरे भारत में केवल सिरसा एक ऐसा स्थान रहा जहां पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। सिरसा पर भी कब्जा करने वाले थे, पर यहाँ के क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजों को भी मार भगाया था। ये सिरसा की वो पवित्र धरा है, ये सिरसा की वो पवित्र भूमि है, ये सिरसा की वो धरा है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा कहता है। देवराज ने पूछा हमने कौन सा पुण्य कराया? ऐसा पुण्य करा तो करा कौन सा जिस पुण्य के बल पर आज हम नंदी पर बैठ कर कैलाश धाम जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी माता ने 1 लोटा जल शिव को समर्पित करा था, और वो माँ लोटा भर जल चढ़ाती थी, पर उसको ज्ञान नहीं था कि उस लोटे भर जल का पुण्य फल क्या। आपको भी नहीं मालूम कि 1 लोटे जल का पुण्य क्या है। जब आप चढ़ाते जाएंगे, शंकर की कथा श्रवण करते जाएंगे, शिव की स्तुति करते जाएंगे, तो उसका फल क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का फल क्या है? शंकर की कथा सुनने का फल क्या है? ये बाद में मालूम पड़ता है कि बाबा क्या देते। शिव ने कैलाश, आगे वर्णन आया, बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार पर से कूदा नीचे, पानी के अंदर कूद गया, ध्यान नहीं रहा, प्राण चले गए और प्रेत की योनि में पड़ गया। प्रेत योनि, जल के अंदर जो डूब कर मरता है वो प्रेत योनि में जाता है, उसकी गति नहीं है। सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है। ये जितने नए नए लड़के लोग जो होते हैं, नवयुवक लड़के, ये किसी ना किसी छोरी के चक्कर में अगर अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है बिल्कुल मत मरना। तुम्हारा न स्वर्ग मिलेगा न बैकुंठ। मरने का प्लान चेंज करो।
इनके चक्कर में क्या मरो। सर्प के डसे से मरा हुआ, पानी में डूब कर मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं, गति नहीं। बहुत समझिए, बहुत। बिंदुक को प्रेत की योनि मिल गई, भटकता रहा, चंचुला देवी के नैनों में जल भर गया। चंचुला देवी ने विचार करा, अपने पति को परम पद कैसे भेज सकती हूं, तो काशी की यात्रा करी और काशी के ही यात्रा में अपने प्राणों को त्याग दिए। चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली बन गई। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ चंचुला ने जाकर निवेदन करा भगवान शंकर पार्वती से, प्रभु कृपा करिए, मेरे पति को मोक्ष दीजिए। तब तमरुका जी के मुख से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है और तमरुका जी के मुख से कथा को सुनकर बिंदुक प्रेत योनि में शिव तत्व को धारण करता है। स्वयं ईश्वर जी, गोरा जी, स्वयं गणा और गौर बनकर भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर गणा और गौर बनकर शिव जी आए हैं। पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से तारकेश्वर बाबा जी के इस पवित्र पावन प्रांगण में तारा बाबा जी की पवित्र कुटिया में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का दिव्य एवं भव्य आयोजन भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से स्वयं शिव का एक अंश स्वरूप श्री तारा बाबा जी की ही कृपा, करुणा और उनकी उदारता से तारा बाबा जी की कुटिया में ये भव्य कथा का आयोजित किया गया। सिरसा हरियाणा वीरों की पवित्र भूमि, गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि, संत श्री रविदास जी की पवित्र भूमि, जिस भूमि पर संतों का निवास सदा सदा रहा, जहाँ संत सदा रहकर अपना तप, अपनी साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण करते रहे हैं, ऐसी पवित्र धरा पर आवाज बढ़ाओ, पवित्र धरा पर 7 दिवसीय कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। अंदर के बक्से नहीं चल रहे हैं कोई से। शिव कृपा से कथा के मुख्य आयोजक के रूप में वैसे तो स्वयं तारकेश्वर महादेव जी हैं, तारा बाबा जी हैं, पर उन्हीं की प्रेरणा से श्री गोपाल कांडा जी, पूर्व गृह मंत्री, श्री गोविंद कांडा जी,
वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मुख्य सेवक तारा बाबा कुटिया, श्री लखराम जी कांडा जी, श्री शुभम कांडा जी, श्री धवल कांडा जी, श्री धैर्य कांडा जी, कांडा परिवार सिरसा हरियाणा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत एवं अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य दिया है। श्री गोपाल कांडा जी भी कह रहे थे वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और मैं कहूँगा कांडा जी को, शायद ये पहली कथा है जो एक ही स्थान पर दूसरी बार हो रही है हमारे जीवन। कि एक ही स्थान पर दूसरी बार ये कथा हो रही है, और ये कथा सही मायने में तो कहीं मुझे लगता है कि तारा बाबा जी ही सुनते हैं, इसलिए वो खींच के बुला लेते हैं। नहीं तो एक बार जहाँ कथा देते हैं फिर हम उसको कम से कम 5-7 साल कथा नहीं देते। पर ना जाने बाबा जी की क्या कृपा है, क्या करुणा है, उनकी क्या उदारता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयु शरण दिया शंभु तार तार तू। ये स्वयं शिव की कृपा है। स्वयं ओगरदानी भगवान शंकर की करुणा है। सिरसा वालों, आप लोगों ने कोई पुण्य तो बहुत बड़ा करा होगा, ये निश्चित है। लोग तीरथ जाते हैं, लोग धाम जाते हैं, पर आप लोगों के लिए तो स्वयं तीरथ और धाम चलकर आते हैं। स्वयं शिव दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है। दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये केवल शिव पुराण है, भगवान शंकर की कथा है। पर यदि हम और आप इस कथा को अगर श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शंकर भगवान की इस पवित्र कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हैं, शिव कथा यदि आप और हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि ये केवल एक पुराण नहीं है, केवल एक पुराण नहीं। ये शंकर का एक स्वरूप है। 24,000 श्लोक जिस पुराण में है, तो ये मानकर चलना कि भगवान के 24 अवतार भी इसी के अंदर समाहित हैं, और हर अवतार
भगवान का कोई ना कोई सुख प्रदान कर रहा है। जिन संत के दरवाजे पर, जिन संत की चौखट पर बैठकर, जिन संत के द्वार पर बैठकर, उनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं, जिनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो पहले तो ये विचार करो कि किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना सबसे कठिन काम है। खड़े होके बोलो, आवाज नहीं आ रही है इधर भी। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? तो ये आवाज यहीं की यहीं बाजू में ही नहीं जा रही है। किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अगर आप और हम तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं या शिव कथा सुन रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि ये कहीं ना कहीं शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, और भगवान शंकर ने कोई बहुत बड़ा रिश्ता आपका और हमारा निभाया होगा, जो एक संत के घर में बैठकर कथा को सुना। और मैं निवेदन करूंगा गोपाल जी कांडा जी से, श्री गोविंद जी कांडा जी से, कि हमारे जीवन की भी ये एक ही कथा ऐसी होती है जो किसी संत के घर में बैठकर बाँचने का सौभाग्य मिलता है। किसी संत के घर के अंदर बैठकर, संत की कुटिया में, इसका नाम ही तारा बाबा की कुटिया है, उस कुटिया के अंदर बैठने कर बाँचने का जो सौभाग्य मिलता है वो केवल यहीं सिरसा में ही मिलता है। और आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता होगा शिव पुराण को, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र प्रांगण में अंदर बैठकर और बाहर के पंडालों में जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि दिल से सुन, और बोले जितना बन सकता है उतना गुणगान शिव का करना। केवल एक यही कथा ऐसी होती है जिसमें कोई पास की व्यवस्था नहीं होती है। आप आए, पहले आओ, पहले पाओ, आ गए, बैठ जाओ और कथा का रस तत्व ग्रहण करो और अपने घर को जाओ। जहां शिव की भक्ति है, शंकर के दरवाजे पर सबकी समता रखी गई। एक संत का दरवाजा, एक गुरु का दरवाजा, एक शिव का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां पर कोई भेद उसकी साक्षी में नहीं होता। कोई भेद भगवान शंकर की साक्षी में, कोई भेद संत के दरवाजे पर, कोई भेद शिव भक्त के यहाँ नहीं। एक अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, और दूसरा परमात्मा के दर, बिना संकोच के जाना चाहिए। पिता का घर है, मान लो कोई बात आ गई तो पिता को एक बार अपने दिल का दुखड़ा, अपने हृदय की बात जरूर कहो।
माना अपने पिता के पास में इतनी दौलत नहीं है, माना अपने बाबुल के पास, अपने पिता के पास में इतना धन नहीं है कि वो तुमको कुछ देगा। यहीं पास के पास आवाज नहीं जा रही बेटा, देखो ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अपने पिता के पास, अपने बाबुल के पास, भले बाबुल के पास में, पिता के पास में कोई दौलत ना हो, धन ना हो, संपदा ना हो, कुछ भी देने का नहीं हो, तो भी पिता के पास में अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का शिव महापुराण कहता है कि स्वयं जब माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी अपनी बेटी लक्ष्मी को जब ज्ञान उपदेश देती हैं तो लक्ष्मी जी से कहती हैं कि लक्ष्मी, जब मन में कोई विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मन में विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई कष्ट हो, मन में कोई विचार आ रहा हो, तो अपने पिता से और अपने परमात्मा से, पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो। किस लिए? लक्ष्मी जी ने पूछा कि अगर सर्वस्व अपने भीतर है तो अपना दुखड़ा पिता से क्यों कहना, परमात्मा से क्यों कहना? माता लक्ष्मी जी से माता ख्याति देवी कहती हैं कि दो जगह अगर पिता कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा और परमात्मा कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा, बस पिता और परमात्मा के पास जाकर जब हम कुछ बोलते हैं तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है कथा सुनते रहते हो तो साथ में दोहराया करो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छटीला मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छटीला मैं कटी जावांगी। एक पिता के पास में और एक परमात्मा के पास भले वो दे ना दे पर अपने मन की बात जरूर कहो। सिरसा वालों को तो गौरव होना चाहिए इस पवित्र भूमि पर जहां संत तपस्या करें। तारा बाबा जी जिस भूमि पर बैठकर अपनी साधना में डूबे रहे, कितना विचित्र संत होंगे जिनका जन्म शिवरात्रि का है और जिनके प्राण भी शिवरात्रि पर गए हों, वो साधारण संत नहीं हो सकते हैं। जिनका जन्म भी शिवरात्रि का है और प्राण भी शिवरात्रि पर जावे, वो सहजता नहीं। कितनी पवित्र भूमि होगी सिरसा की। जिस पवित्र भूमि पर बैठकर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तक तप साधना करी है और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अपनी आराधना में लीन रहे हों, ऐसे गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि सिरसा रही है। विचार करिएगा कितनी पवित्र भूमि होगी। संत रविदास जी जिस भूमि पर बैठकर भगवत भजन में डूबे हो, जो जाति में बांटते हैं ना, जो कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है,
जो जाति में बांट देते हैं उनको एक बार सिरसा में आकर देखना चाहिए। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर केवल मनुष्य देखा जाता है, यहाँ जाति में नहीं बांटा जाता, यहाँ संप्रदायों में नहीं बांटा जाता, यहाँ एकता देखी